स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th कंबाइंड टेस्ट 14 का वीडियो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, बाइकार्बोनेट सोडियम NaNH2 NaH के साथ रिएक्शंस है। देखा जाए तो आपको बस ये समझना है कि भाई किस टाइप का रिएक्शन होने जा रहा है और कौन सी गैस यहाँ इवॉल्व होने जा रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप NaHCO3 का रिएक्शन करेंगे विच इज़ बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट होगा वो PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस आपका H2CO3, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, प्लस आपका H2CO3 जो कि अनस्टेबल होता है, ब्रेक कर जाएगा H2O प्लस CO2 में। तो यहाँ जो गैस मिल रही है वो आपको क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका A हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके लिए आपको आइडिया क्या है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ जो pK की रेंज है वो आपका क्या है 4 to 5 की रेंज होती है, यहाँ आपका क्या है 4.2 pK वैल्यू हो गया। और H2CO3 इसका pK वैल्यू होता है 6.4। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वीकर कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन आपका क्या है, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करा रहे सोडियम के साथ। तो जहां भी आप एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। तो आपका यहाँ PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और प्लस आपका हाफ H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। तो ये आपका B ऑप्शन हो गया। ठीक है, और ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा PHOH फिनॉल प्लस NaNH2, अगेन एसिड बेस रिएक्शन, NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से आपका फिनॉल से एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो आपका यहाँ जो गैस इवॉल्व होगी ये तो आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस आपका अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, ये आपका C ऑप्शन हो गया। और लास्ट एल्कोहल का रिएक्शन आप करा रहे हैं NaH बेसिकली क्या हो गया, आयनिक हाइड्राइड वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो ये आपका Na प्लस H माइनस, तो आप H माइनस की बेसिकली बात कर रहे हैं, और H माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से आपका H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो आपका RO माइनस Na प्लस प्लस आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका आयनिक हाइड्राइड है, H माइनस का सोर्स है एंड इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। आयनिक हाइड्राइड्स आर वेरी रिएक्टिव। तो ये आपका हो गया A B C और ये आपका D हो गया। इनके मॉलिक्यूलर मासेस को जोड़ लीजिएगा तो आपका सम कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ आपका HCl का रिएक्शन आप करा रहे हैं, HCl इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड R2O2, परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। वैसे तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक को एडिशन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, लेकिन वो सिर्फ HBr के लिए है। ठीक है, तो यहाँ आपका HCl परऑक्साइड इफेक्ट शो करता नहीं है, तो ये अपना नॉर्मल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ से आपको H प्लस मिल जाएगा, H प्लस का अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज, और फिर आपका Cl माइनस अटैक करेगा, तो ये आपका मार्कोनी को एडिशन हो जाएगा। और इसके अलावा ETO माइनस के साथ हीट करना, ETO माइनस के साथ आप हीट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट कर रहे हैं, तो E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन हो जाएगा और मोर स्टेबल एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा विच इज सेडजेक प्रोडक्ट।
तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 देखा जाए, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कैन गिव ओनली एसीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्या हो गया आपका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गया। तो प्रोडक्ट बनाना काफ़ी सिंपल है, सभी ऑप्शंस पे आप काम करिएगा। तो ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, जो कि आंसर है, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाने आपको आता है, तो आप डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ आपका CH3, ठीक है, O3 जिंक प्लस H2O, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। तो आप बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक कर दीजिए, यहाँ भी बॉन्ड्स को कंप्लीटली ब्रेक कर दीजिए, और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे। और कहीं हाइड्रोजन नहीं, अच्छा हाइड्रोजन रहता भी तो एज इट इज हम रख देते, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात हो रही है। लेकिन यहाँ कहीं भी इसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं दिख रहा है, तो आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, और प्लस डबल बॉन्ड हो इधर भी, डबल बॉन्ड हो इधर भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपका, ठीक है, सही प्रोडक्ट देगा, जो कि हमारा डिजायर्ड है, यानी एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए, ये भी अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन एसिडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ आपका CH3 हो गया, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करा रहे हैं B2D6 से THF, तो B2D6 से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो यहाँ से आपको BD3 मिलने जा रहा है, विच इज इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि भाई ये आपको BD3 मिल गया, और BD3 बेसिकली अटैक कहाँ करेगा, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा, इस प्रकार से, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ने डिस्कशन किया था कि भाई ये अटैचमेंट तो बोरॉन के साथ होने लगेगा, ठीक है, साथ में जो इसका ड्यूटेरियम है, यहाँ आपका D2 हो गया, और यहाँ आपका CH3 हो गया, ठीक है। ये आपका अटैचमेंट यहाँ होने लगेगा, ठीक है, यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर रहा है, और साथ ही साथ पाई बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन। बोरॉन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड पे अप्रोच करेगा, और उससे अटैच ड्यूटेरियम, ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे जाके अटैच हो जाएगा। यानी आपकी सिचुएशन क्या बन गई, और प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है सिन एडिशन। तो यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल नहीं है, कहाँ कौन अटैच होगा, तो ये आपका ड्यूटेरियम हो गया, ये आपका BD2 हो गया। अब सेकेंड स्टेप की बात किया जाए, तो सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन में CH3COOT हो रहा है, तो आप यहाँ इसको हटा के इसकी जगह रिप्लेस क्या कर देंगे, ट्रीटियम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ आपका ट्रीटियम आ जाएगा। तो फाइनली आपका कौन कहाँ अटैच होता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ आपका ड्यूटेरियम आ जाएगा, और यहाँ आपका ट्रीटियम आ जाएगा। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो दोनों सेम साइड से ऐड होंगे, सिन एडिशन, और प्लस क्योंकि मॉलिक्यूल कायरल है, दोनों को आप बाहर अटैच करेंगे या दोनों को अंदर अटैच करेंगे, तो एक दूसरे की मिरर इमेज, कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज, तो आपका इनेंशियोमर्स का पेयर हो जाएगा, इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो चाहे तो आप बना भी सकते हैं इसको, इनेंशियोमर्स का पेयर हो जाएगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है, प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड इन, प्राइमरी अल्कोहल और इपॉक्साइड का रिएक्शन है, इपॉक्साइड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें आइडिया हम लोग का क्या है, जैसे मान लीजिए इसको इस प्रकार से हमने बनाया, ये आपका मोर सब्सटीट्यूटेड साइट है, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, H+CH3OH,
एसिड कैटलाइज रिएक्शन। तो सबसे पहले H प्लस को यहाँ लोन पेयर पे आप अटैक करा के प्रोटोनेट कर देंगे। यहाँ आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपका मोर सब्सटीट्यूटेड साइड है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करने लगेगा और यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होने लगेगा। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन। तो अगर 3 साइडेड साइकिल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखे तो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, तो यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज बड़ा सा डेवलप हो रहा है। तो अब आप जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे वो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे अटैच करा देंगे। ठीक है, और प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री फॉलो होती है। तो ये आपका फाइनली यहाँ अटैचमेंट हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका इधर टूट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से, यहाँ आपका OCH3, यहाँ आपका CH2 और ये आपका OH हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, तो बिल्कुल इस एग्जाम्पल में 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में आपका मोर सब्सटीट्यूटेड साइड ये है, ये लेस सब्सटीट्यूटेड साइड है, लेकिन जो अटैक हो रहा है ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट CH3O Na+ और CH3OH। तो यहाँ डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, और डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो लेस हिंडर्ड साइड पे SN2 मैनर में अटैक करेगा। तो CH3O-, ठीक है, इसने डायरेक्ट अटैक किया SN2 कहाँ, लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका इधर ब्रेक कर जाएगा, और फाइनली आप CH3OH से यहाँ H+ प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो OCH3, यहाँ आपका OH और यहाँ आपका CH3। तो फाइनली ये क्या हो गया, आपका 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसके बाद LiAlH4 का रिएक्शन, LiAlH4। LiAlH4, तो यहाँ से आपका H- अगेन, H- का यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एसिड कैटलाइज रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ H- डायरेक्ट करेगा लेस हिंडर्ड साइड पे SN2 मैनर में, और ये बॉन्ड आपको इधर ब्रेक कर जाएगा। यानी फाइनली जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ O-, सेकेंड स्टेप में आप यहाँ H2O से H+, सेकेंड स्टेप आपका एसिडिफिकेशन है तो वहाँ आपका H+ आ जाएगा। तो यहाँ आपका OH हो गया और यहाँ आपका CH3 हो जाएगा। तो अगेन आपका 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओनली, सिर्फ फर्स्ट में ही आपका प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, बाकी आपकी एसिड कैटलाइज रिएक्शन नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है लेस हिंडर्ड साइड पे, तो आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट C ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखा जाए क्या सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। NaNH2 से रिएक्शन करा रहे हैं, NaNH2, तो NH2- यहाँ से आपका एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर इसको हम इथाइल लिख दें, इथाइल C ट्रिपल बॉन्ड C-, तो ये आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेशन किया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल को आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो यानी आपका EtC ट्रिपल बॉन्ड C-, तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, एल्कानाइड्स हैं ये, और इनका रिएक्शन आपने कराया CH3 CH2Br सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो आपका प्रोडक्ट हो गया EtC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ भी आपका ET, SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गया। इसके बाद सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये तो आपका क्या बन गया, A बन गया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड NH3, तो बर्च रिडक्शन है या बर्च रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, एनायन रेडिकल के थ्रू रिएक्शन होता है और आपका एंटी एडिशन होता है। इसका मतलब फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो
ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। ये आपका इथाइल, यहाँ भी आपका इथाइल, ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया से। तो ये आपका बी हो गया। अब इसका रिएक्शन Br2CCl4 से करा रहे हैं, Br2CCl4। तो अगेन यहाँ आपका एंटी एडिशन होता है। तो ट्रांस कंपाउंड पे अगर आप एंटी एडिशन कराते हैं तो आपका मीजो प्रोडक्ट मिलता है। तो मीजो प्रोडक्ट यहाँ बना लिया जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ ठीक है, आपका फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इथाइल हो गया, इथाइल। यहाँ आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ आपका सॉरी सेम साइड बनाया जाए तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ आपका ब्रोमीन, यहाँ आपका ब्रोमीन। और ये कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो बी, सी और डी ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आपको दिख जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया। न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन2 मैकेनिज्म से सोडियम लिक्विड अमोनिया से आपका ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, और उसके बाद Br2CCl4 से ट्रांस कंपाउंड पे एंटी एडिशन तो आपको मीजो प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ आपका CH3, ठीक है। अगर साइड्स की बात किया जाए, फर्स्ट, सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। और रिएक्शन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में मेजर प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। तो अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो ये ए रिंग हो गया, ये बी रिंग हो गया। तो जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिससे इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं, आप उस रिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है भाई, इसका प्लस आर इफेक्ट तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। यहाँ बी पे एक्स्ट्रा CH3 दिख रहा है, तो आपने बी रिंग को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो रिंग सिलेक्शन क्या हो गया, बी रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा मेजर प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ ग्रुप्स, यहाँ 3 अटैच हैं, ये ग्रुप अटैच है, इधर से ये ग्रुप अटैच है बेंजीन, और इधर से क्या है आपका एक और CH3 अटैच है। इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आप इसकी बात सुनेंगे, CH3 की बात नहीं करेंगे। इट इज एक्टिवेटिंग, CH3 वीकली एक्टिवेटिंग है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड इट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसकी बात सुनेंगे। और इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन, तो एक ही पोजीशन यहाँ खाली दिख रही है, ऑर्थो पोजीशन। तो आपका यहाँ अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, मेरे ख्याल से काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, डिक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेंजीन पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी उतना ज्यादा रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ ये आपका हाइपर कंजुगेशन प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी हाइपर कंजुगेशन प्लस आई से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और ये भी हाइपर कंजुगेशन प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ी हुई है, इट इज मेसेटिलीन। तो मेसेटिलीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और लीस्ट रिएक्टिव की अगर बात करें तो लीस्ट रिएक्टिव आपका सिर्फ CH3 जिसमें लगा हुआ है टॉलिन, एक CH3 का हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट टॉलिन, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव आपको मिल गया, ठीक है। बीच में अगर देखा जाए तो अगेन इसके बाद जो रिएक्टिविटी आएगी वो मेटाजाइलिन की आएगी, ठीक है। और इसके बाद रिएक्टिविटी पैराजाइलिन की आएगी। 2 CH3 लगे हुए हैं, तो 2 CH3 तो इन दोनों में लगे हुए हैं, तो ये आपका मेटाजाइलिन और ये आपका पैराजाइलिन। अब इसमें आइडिया क्या है रिएक्शन का, कि जैसे आप किसी एक CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसकी ऑर्थो पोजीशन अगर आपने सेलेक्ट की, तो यहाँ इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात किया जाए तो यहाँ, ठीक है, यहाँ इस CH3 का
हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। एल्किल ग्रुप्स का जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो क्या, हाइपर कंजुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का नंबर आता है। तो यहाँ इसका ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन, और ये इसकी पैरा पोजीशन है तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन, तो रिलेटिवली यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। दोनों हाइपर कंजुगेशन एक ही पोजीशन पे लग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ बोला जाता है बोथ द हाइपर कंजुगेशन आर रीइंफोर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली रीइंफोर्सिंग हाइपर कंजुगेशन आर ऑफ बोथ द CH3 आर रीइंफोर्सिंग। हाइपर कंजुगेशन ऑफ बोथ मिथाइल इज रीइंफोर्सिंग, ठीक है। एक ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहे हैं। जबकि आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो अगर मान लीजिए आप, ये तो सिमेट्रिकल हो गया, इस साइड को अगर चूज किया तो इसका तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन इसका क्या है, मेटा पोजीशन है, तो इसीलिए प्रॉपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। ये अपने हाइपर कंजुगेशन से बढ़ाएगा और यहाँ इसका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही पहुँच रहा है। तो इन दोनों पोजीशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज़्यादा दिखेगी, रिएक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो गई, यानी मेटाजाइलिन इज मोर रिएक्टिव देन पैराजाइलिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव। एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन एक सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में यहां आपका CH3 आउट ऑफ द प्लेन बना हुआ है, Cl इनटू द प्लेन, और यहां आपका, ठीक है, ड्यूटेरियम आउट ऑफ द प्लेन और हाइड्रोजन इनटू द प्लेन। यहां आपका अल्कोहलिक KOH के साथ आप हीट कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH इसके साथ हीट कर रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, R1 रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है कि भाई इलिमिनेशन रिएक्शन कराना है, E2 रिएक्शन कराना है, और E2 रिएक्शन में यहाँ से आपको Cl हटाना है, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये आपका अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे आपको हाइड्रोजन कहाँ मिल रहा है, अंदर की तरफ मिल रहा है, तो यहाँ बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ बीटा डैश लगा लिया जाए, बीटा पोजीशन पे बात बन जाएगी, क्यों, क्योंकि Cl अंदर की तरफ है और यहाँ ड्यूटेरियम बाहर की तरफ है, तो बिल्कुल ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ड्यूटेरियम हटा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि E2 रिएक्शन में हम लोग काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करते हैं, या CD बॉन्ड मजबूत है तो RDS में निकलना है, इसीलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और इसकी जगह अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, इसकी जगह Cl इनटू द प्लेन है, और यहाँ पे आपका हमको हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। यानी R2 की बात करें, E2 मैकेनिज्म, एल्कोहलिक KOH, इसको भी अगर बना दे तो यहाँ आपका CH3 आउट ऑफ द प्लेन है, तो यहाँ तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपको हाइड्रोजन मिलेगा नहीं। हाँ, यहाँ आपको हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन मिल गया, और ड्यूटेरियम क्या मिल गया आपको, इनटू द प्लेन मिल गया, तो ये सही जगह है। क्लोरीन और सॉरी, यहाँ आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन हट जाएगा, तो यानी सीधे सीधे क्या हो गया, R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हेलोजिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोजन CH3 और यहां आपका C2H5 Br2H9, ठीक है। प्रोडक्ट्स, अच्छा पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हेलोजिनेशन के आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ, और एक और जो CH3 नीचे बनाएंगे वहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट तो ढेर सारे होंगे, लेकिन जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है,
ठीक है, या जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से सोचा जाए तो यहाँ आपका ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, समझ में आ रही बात, 3 डिग्री है। तो आपको पता है कि भाई ब्रोमिनेशन क्या है, लेस रिएक्टिव, हाईली सेलेक्टिव है, तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से ही हम लोग जनरली मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो आप यहाँ इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम, यहाँ आपका हाइड्रोजन CH3, ठीक है, यहाँ आपका डॉट बन गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ आपका इथाइल sp2। ठीक है, फ्रंट साइड बैक साइड अप्रोच करा दीजिए। तो फिशर में अगर हमको बनाना है प्रोडक्ट तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन मिथाइल, यहाँ इधर एक बार मिथाइल हो गया, ड्यूटेरियम इथाइल, ठीक है, और ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी में आप इसको बना लेंगे। ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट्स की और है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट तो आपके यही बनेंगे। ठीक है, ये दोनों ही बनने जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कायरल सेंटर क्रिएट हो गया ना, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, आपस में रिलेशनशिप क्या रखते हैं ये, तो एक कायरल सेंटर पहले से है, ठीक है, ये आपका फिक्स कायरल सेंटर है, तो ये आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है, दीज आर डाइस्टीरियोमर्स, दीज आर डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे तो आप कर ले जाएंगे। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 41। Question number 41, which of the following cycloalkanes has lowest heat of combustion per mole? ठीक है, lowest heat of combustion per CH2 per mole। ठीक है, तो पर कार्बन अगर आपको हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन की अगर बात करें, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स directly proportional to number of carbon atoms, and for same number of carbon atoms proportional to 1 upon stability। तो जब आपने फॉर CH2 यूनिट पूछ दिया तो कार्बन फॉर सेम कार्बन नंबर एटम की बात करेंगे, समझ में आ रही बात। तो यहाँ सीधे सीधे स्टेबिलिटी की बात करिए। तो जैसे अगर मान लीजिए हम स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो सबसे स्टेबल साइकिल होती है साइक्लोहेक्सेन की, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, उसके बाद आपका साइक्लोब्यूटेन, और उसके बाद आपका साइक्लोप्रोपेन। ये तो आपकी स्टेबिलिटी की बात हो गई। तो अगर आप हीट ऑफ कंबशन ओवरऑल देखें, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, तो ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका Z हो गया, ये आपका W हो गया। तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, X, फिर उसके बाद Y, फिर Z, फिर W, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। लेकिन अगर यही आपका पर कार्बन एटम मतलब X/6, X/5, Z/4 और W/3 कर दिया जाए, तो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या हो जाएगी पर कार्बन एटम। तो अगेन यहाँ ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ जो एक इंडिविजुअल CH2 यूनिट है इसमें एंगल स्ट्रेन है, अनस्टेबिलिटी है, तो ये पर कार्बन एटम एनर्जी क्या करेगा, ज़्यादा रिलीज करेगा, इसका हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से पॉइंट बहुत सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अगर ओवरऑल हीट ऑफ कंबशन पूछता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डोमिनेट करता है, लेकिन पर कार्बन एटम इसने पूछा है तो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड, 5 से, 4 से, 3 से कर दिया। तो पर कार्बन अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें एंगल स्ट्रेन के कारण क्या है, अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो पर कार्बन एटम एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, again question number 42, question number 42 again very simple question। OH और H3 कंसंट्रेटेड H3PO4, कंसंट्रेटेड H3PO4 से आप हीट कर रहे हैं, तो ये इवन मैकेनिज्म का एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, इसको ब्रेक कर दीजिए।
ठीक है। और आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि अगेन 3 डिग्री, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो फाइनली आप यहाँ से आप H+ हटा दीजिए, ठीक है। तो B- यहाँ से H+ हटा देगा, तो फाइनली जो आपका एल्कीन बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ये एक बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में सबसे पहला रिएक्शन सोडियम ईथर का, तो ये आपका वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन है और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। 1 2 3 4 5। तो फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो 5 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। नंबरिंग कर दिया, ठीक है। तो 5 पे क्या हो गया? आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बन गया वो मिथाइल साइक्लोपेंटेन बन गया, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखा जाए Br2H, तो Br2H आप मेजर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, बन सकता है। तो 3 डिग्री CH बॉन्ड है, तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका ब्रोमीन हो गया, हेलोजिनेशन करा दिया, मोनो हेलोजिनेशन। उसके बाद एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH से यहाँ क्या करा देंगे आप? E2 रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको आप समझ लीजिएगा भाई एल्कोहलिक KOH, ठीक है। और एल्कीन की पॉसिबिलिटी में आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करा दीजिएगा। एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन कराएगा यहाँ। अच्छा, यहाँ अगर बात करें तो ये आपका अल्फा पोजीशन हो गया, ये आपका बीटा पोजीशन और ये आपका बीटा डैश पोजीशन हो गया। तो कहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाए? तो हम लोग सेटजेप प्रोडक्ट की बात करेंगे, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेंगे, ठीक है। तो सेटजेप प्रोडक्ट बना लिया जाए। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या हो गया? CH3 हो गया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, विच इज सेटजेप प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने आप में सिंपल है। वुड्स रिएक्शन करा दिया, हेलोजिनेशन करा दिया, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ब्रोमिनेशन में कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। और इवन सिंपल क्वेश्चन में चाहे क्लोरिनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो, हम लोग मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट बनाने का कंसेप्ट ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और मोनो हेलोजिनेशन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस बहुत फाइन तरीके से स्पेसिफाई नहीं की जाए तो आप जो जनरल रूटीन पैटर्न में आप रिएक्शंस कराते हैं उसी तरीके से कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन में हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ भी क्या हो गया आपका CH3। अच्छा, I- मॉइस्ट Ag2O, तो मॉइस्ट Ag2O दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका मॉइस्ट Ag2O, तो यानी फाइनली आपका H2O से रिएक्शन करके आपका AgOH आ जाएगा और AgOH आपका AgI का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर देगा। तो बाहर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका OH- हो जाएगा। फाइनली बाहर यहाँ क्या हो गया? आपका OH-। तो OH- की प्रेजेंस में आप इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ये हो गया सिचुएशन। और यहाँ आपका होने क्या जा रहा है? हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन और मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को आप रिमूव करने वाले हैं, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। तो काउंट कर लीजिए, आपका अल्फा हो गया, इधर भी आपका अल्फा हो गया, इधर भी आपका अल्फा हो गया, ठीक है। ये आपका बीटा डैश हो गया, ये आपका अल्फा डबल डैश, ये आपका बीटा डबल डैश, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो जगह जगह अवेलेबल है। ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है। और अगर आप यहाँ अल्फा बीटा की बात करें तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे लिख दें। लेकिन यहाँ आपका क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन है और यहाँ आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन। और आपको पता है मोर एसिडिक बीटा H को रिमूव किया जाता है तो OH- क्या करेगा? आपका
यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा और ये आपका अल्फा और नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप के बीच बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड भी आपका टूट गया, ये बॉन्ड भी आपका टूट गया और यहाँ आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस फिजिकल वाले सर डिस्कस कर देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। अगेन क्वेश्चन का आंसर करना काफ़ी सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4 अगर प्रिडिक्ट करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन किसी में भी सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको चेंज नहीं दिखेगा, जबकि डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका 2HI प्लस आपका H2SO4 गिव्स I2 प्लस आपका SO2 प्लस आपका 2H2। तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज दिख रहा है। यहाँ आपका ये क्या हो गया, आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला गया, आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये आपका क्या हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ रिडक्शन हो गया और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बाकी आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं और H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आपको पता ही है। H2SO4 गिव्स SO2 प्लस, ठीक है, H2O प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद I माइनस की अगर बात करें तो 2HI प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स I2, ठीक है, प्लस H2। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख के आप इसको बैलेंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। बाकी सब में देखेंगे कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, काफी रिलेटिवली आसान क्वेश्चन हो गया। आप देखते ही इसको टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 अगेन HNO3 प्लस P4O10। तो P4O10 एक क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो HNO3 का करस्पॉन्डिंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, HPO3 प्लस आपका N2O5। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एनहाइड्राइड क्या हो गया, N2O5 हो गया। ठीक है, यहाँ आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ इसको याद करने का दूसरा एक तरीका हो सकता है रिएक्शन को, कि HNO3 प्लस, ठीक है, अगर P4O10 या इसको P2O5 लिख दिया जाए। ठीक है, तो पोजीशन एक्सचेंज के तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। जैसे आपका प्रोडक्ट जो होने वाला, जैसे इसका कोई प्रोडक्ट लिखने के लिए कहे तो आप यहाँ क्या कर देंगे, HPO3। एक याद करने का तरीका है, HPO3 प्लस यहाँ पे आप नाइट्रोजन कर दीजिए N2O5 और फॉस्फोरस आप यहाँ कर दीजिए HPO3 और नाइट्रोजन यहाँ हो गया तो प्लस N2O5 प्लस आपका N2O5। ठीक है, बाकी बैलेंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, 4HPO3 ठीक है, P4O10 हो गया ना, तो ये आपका 2 हो गया, यहाँ आपका 2N2O5 और HPO3 तो आपका 4HPO3। ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, तो चाहे आप इसमें बैलेंस कर लीजिए चाहे इसमें। इसमें याद करना आपको आसान रहेगा। P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको हमने P2O5 लिख दिया, और अगर ये रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है तो पोजीशन एक्सचेंज के कंसेप्ट से याद कर लिया कि भाई यहाँ हमने फॉस्फोरस HPO3 और यहाँ आपका नाइट्रोजन कर दिया तो आपका N2O5। बाकी P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है,
HNO3 का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का एनहाइड्राइड, करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन विच इज N2O5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। व्हेन एन आर्टिकल इज ब्लीच्ड बाय SO2 इट लूजेस कलर। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन की अगर बात करें तो ब्लीचिंग एक्शन में जो कलर्ड कंपाउंड है उनको ऑक्सीडाइज करके भी ब्लीच किया जाता है और उनको रिड्यूस करके भी ब्लीच किया जाता है। जब आप ऑक्सीडाइज करके ब्लीच करते हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन से ब्लीच कर रहे हैं, तो आपका ये क्या होता है, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन होता है। लेकिन जब आप रिड्यूसिंग एक्शन से ब्लीच करते हैं तो वो क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है। क्यों? क्योंकि एयर के एक्सपोजर में दोबारा ऑक्सीडेशन का चांस है और दोबारा कलर क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। बस यही इसमें कंसेप्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्लीचिंग एक्शन है, जैसे SO2 की बात करें तो SO2 + 2H2 गिव्स H2SO4 प्लस आपका 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, और जो भी कलरिंग मैटर है इसका फाइनली आप क्या करने जा रहे हैं, रिडक्शन कराने जा रहे हैं और ये कलरलेस हो गया। लेकिन जब आप एयर के कांटेक्ट में आएंगे, व्हेन दिस आर्टिकल इज एक्सपोज टू एयर अगेन, ठीक है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कलर इज रिस्टोर्ड। ठीक है, मतलब ये जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्या हो गया, टेम्प्रोरी हो गया। ठीक है, तो SO2 अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण ब्लीचिंग एक्शन करता है जो कि टेम्प्रोरी होता है। क्यों? क्योंकि जो कलरलेस जो कंपाउंड है वो एयर के एक्सपोजर में आएंगे तो ऑक्सीडाइज होकर दोबारा कलर्ड हो जाते हैं। तो जो भी ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन के कारण होता है वो क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, और जो ऑक्सीडेशन के कारण होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर है, आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 अगेन काफी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 में डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड CH2, इसका आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं H2PT, तो हर जगह हाइड्रोजनेशन करा दिया तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3, यहां भी आपका CH3 और यहां भी आपका CH3। या इसको अगर हम ऐसे लिख दें, मिथाइल मिथाइल और मिथाइल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके आप टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकाल लेंगे। तो पहले इसके ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। ठीक है, सभी एक तरफ, ये दोनों एक तरफ, ये अपोजिट साइड, और ये दोनों एक तरफ और ये अपोजिट साइड बनाएंगे तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, वो कायरल भी हो जाएगा। तो उसकी मिरर इमेज बना देंगे तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इस सिस्टम के कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले भी बना के रखा है, एक बार फिर से हम बना देते हैं जल्दी से। मिथाइल मिथाइल, यहाँ आपका मिथाइल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको इनटू द प्लेन बना सकते हैं, या मान लीजिए इसको आउट ऑफ द प्लेन बना दिया। ये आपका मिथाइल हो गया, ये भी आपका मिथाइल हो गया। ठीक है, ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। और दो लगातार एक तरफ अगर बना देते हैं तो ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 अगेन आपका सिंपल क्वेश्चन। यहाँ आपका इथाइल हो गया, मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगेन देखिए कंपाउंड तो सिस कंपाउंड है बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसका OSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो देर इज सिन एडिशन ऑफ 2H अक्रॉस द पाई बॉन्ड। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल सिस कंपाउंड रहता तो आपको मीजो मिलता, अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव मिलने जा रहा है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर मिलने जा रहा है। उसको अगर बनाया जाए तो मीजो के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका इथाइल हो गया, यहाँ भी आपका इथाइल हो गया,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ आप OH OH बना सकते हैं, ठीक है। मीज़ो की तरह बनाया लेकिन मीज़ो है नहीं क्योंकि ऊपर इथाइल, नीचे क्या हो गया, सॉरी नीचे क्या हो गया आपका मिथाइल हो गया। अब आप इसकी मिरर इमेज ही बना लीजिए, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट कितने हो गए, 2 हो गए और ये इनेंशियोमर से OSO4 क्या कराता है, सिन एडिशन ऑफ 2OH, सिन एडिशन ऑफ 2OH। लेकिन ये सिस कंपाउंड के साथ साथ क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, इसीलिए इस प्रकार का बिहेवियर यहाँ दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम +8 है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। और प्रोडक्ट जो बनता है उसमें, ठीक है, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं OSO2 OH होल ट्वाइस, ठीक है। अगर मैकेनिज्म से क्लियर होता है भाई ये प्रोडक्ट कैसे बना है, ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ऑस्मियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑस्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज ऑस्मिक एसिड। और यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, +8 to +6। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म 2 हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम बिफोर रिएक्शन +8 एंड आफ्टर रिएक्शन इज +6। अगेन इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 57। अगेन 57, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। अच्छा, इसमें अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ अगर यही ऑप्शन रहते तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है, ठीक है। अब यहाँ समस्या क्या आई है, समस्या ये है कि इसमें लेड भी है, ठीक है। तो ये अगेन बहुत लॉजिकल नहीं है कंपेयर कर पाना, ठीक है। अगर आप लेड की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बिस्मथ का आयनाइजेशन एनर्जी अगर यहाँ वैल्यूज एनसीईआरटी की देखी जाए, ठीक है, तो लेड का आयनाइजेशन एनर्जी 715 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अगर आप बिस्मथ की आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो 703 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी लेड की क्या है, ज़्यादा है। और एंटीमनी की अगर देखा जाए तो 834 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसका मतलब कंपैरिजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाउन द ग्रुप घट रही है, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ का आप कर ले जाएंगे, ये भी आपका 6th पीरियड का एलिमेंट हो गया, ये भी 6th पीरियड का एलिमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन बहुत लॉजिकल नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। और ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आप इस ऑप्शन को इनकरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है 5th पीरियड का एलिमेंट है और लेड क्या है आपका 6th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तेजी से घट जाती है, ठीक है। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई एंटीमनी और लेड में आयनाइजेशन एनर्जी एंटीमनी का तो ज़्यादा होगा, ठीक है। एंटीमनी का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि पीछे दिया हुआ है लेड से। तो यहाँ तक आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बाकी एंटीमनी और बिस्मथ और लेड में आप आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन गलत है, ये तो आप इंटरप्रिटेट कर लेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, सही ऑप्शन आपका ये हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए बी ऑप्शन, ठीक है, तो बी ऑप्शन में देखा जाए तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियस ही बात है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो बिल्कुल सही बात है ये। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। 3 ये आपका 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2 हो गया, ये आपका 1.9 हो गया, ठीक है, ऑन पॉलिंग स्केल। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो ये सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखा जाए नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक आर्सेनिक,
सिंगल बॉन्ड लेंथ, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस और आर्सेनिक आर्सेनिक, तो ये भी काफ़ी सिंपल ऑप्शन। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सही ऑप्शन है। अच्छा डी ऑप्शन देखा जाए, आर्सेनिक +3, एंटीमनी +3 और आपका बिस्मथ +3, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ +3। अच्छा नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप अगर बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्यों ऐसा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहां हम लोग आइडिया क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप यहां क्या दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये भी आपका क्या है, गलत ऑप्शन दिया हुआ है। डाउन द ग्रुप अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का इंक्रीज करेगा, वाई, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये याद रखिएगा, 2 से कम हो जाएगा, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा और +3 का क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद देखा जाए व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे अनस्टेबल रिएक्टिव क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। अच्छा व्हाइट फॉस्फोरस को अगर आप हीट करते हैं 573 केल्विन, तो ये आपका रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट करता है, और इसको आप 873 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये आपका ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है, विच इज थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो सबसे स्टेबल ब्लैक फॉस्फोरस, उसके बाद रेड फॉस्फोरस, उसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद एफ ऑप्शन देखा जाए, एफ ऑप्शन देखा जाए, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, प्रोटिसिटी ऑफ एसिड्स। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका OH हो गया, HH, ये आपका क्या हो गया, H3PO2 हो गया, ठीक है। इसके बाद H3PO3, तो ये आपका 2 OH हो जाएंगे, और आपका H3PO4, अगेन आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक H+ दे सकता है, ये आपका 2 H+ दे सकता है, और ये आपका 3 H+ दे सकता है। तो अगर आप प्रोटिसिटी ऑफ एसिड की बात करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, प्रोटिसिटी ऑफ एसिड। अच्छा अगला पॉइंट क्या है कि अगर आप रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग बिहेवियर में, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली जो फॉस्फोरस से अटैच है, ये आपके क्या है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, H3PO2 का, और उसके बाद H3PO3 का हो जाएगा, और H3PO4 का रिड्यूसिंग बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है। तो H3PO3, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, ये आपका रिड्यूसिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, जो कि यहाँ क्या हुआ है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, जो फॉस्फोरस से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन है इनके कारण इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। इनको रिड्यूसिंग हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इसमें 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, यहाँ 1 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा, और उसमें क्या है, एक भी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं, तो H3PO4 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन क्लियर हो गए आपके।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, अगेन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl5 है, ठीक है। जो SO2Cl2 है बेसिकली ये क्या है, क्लोरीन अटैच कराएगा P4 के साथ, तो आप इसको बेसिकली बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखा जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl5 में, ठीक है। तो आपका फाइनली जो प्रोडक्ट होने जा रहा है वो PCl5 प्लस आपका SO2 होने जा रहा है, ठीक है। ये आपका Cl प्रोवाइड करेगा, 2 Cl प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर अटैच करके इसको PCl5 में कन्वर्ट करेंगे और इस इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो प्लस आपका 10 SO2Cl2 4 PCl5 प्लस आपका 10 SO2, ठीक है। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl5। सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया जाता है P4 का, ठीक है। दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रखा जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl5। क्वेश्चन नंबर 59 देखा जाए तो 59 भी एक आसान क्वेश्चन है आपका। HNO3 NO2 प्लस सॉरी NO2 NO N2O और इसके बाद आपका NH3। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। तो यहाँ आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका क्या हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगेन एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया है आपने +1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 हो जाएगा, तो अगेन आपने +2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ठीक है। N2O, तो अगेन एक नाइट्रोजन के लिए अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 हो गया, तो अगेन एक नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का आपने ट्रांसफर किया, 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और यहाँ आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो अगेन यहाँ क्या है 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से A B C D की वैल्यू क्लियर है, तो आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा और डिफरेंस क्या है उतने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60, इन P4O6 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस, ठीक है। तो P4O6 का सिंपली स्ट्रक्चर बना लीजिए, काफी आसान, ठीक है। तो फॉस्फोरस, ठीक है, अगेन ऑक्सीजन से सबको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका P4O6 का स्ट्रक्चर हो गया। और अगेन एक फॉस्फोरस की अगर बात करें तो एक फॉस्फोरस आपका क्या है 3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग का डिस्कशन यहाँ कंक्लूड होता है, ठीक है। थैंक यू।